आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है यदि अवकल समीकरण 2x माइनस 10y की घात 3 dy प्लस y dx बराबर 0 का हल वक्र बिंदुओं 0, 1 तथा 2 बीटा से होकर जाता है तो बीटा निम्न में से किस समीकरण का एक मूल है। और यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है और उसका जो हल है, उसका जो वक्र है वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, जिसमें एक बिंदु दे रखा है और एक बिंदु में जो y निर्देशांक है वो बीटा दे रखा है। तो हमें बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है ये रेखीय अवकल समीकरण है और ये जो है वो x में रेखीय अवकल समीकरण है। किसमें रेखीय अवकल समीकरण है? x में रेखीय अवकल समीकरण है। और x में रेखीय अवकल समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है dx बटा dy प्लस px बराबर q, जहां पर p और q जो होते हैं वो y के फलन होते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस रूप में इसको लिखूं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी dx बटा dy और प्लस 2x बटा y और बराबर हमारे पास आ जाएगा 10y की घात 2। अब इसकी तुलना इससे करता हूं तो p का मान क्या आ जाएगा? x का गुणांक p हो जाएगा 2 बटा y और q हो जाएगा 10y स्क्वायर। अब इस अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए सबसे पहले इसका समाकलन गुणांक निकालते हैं, जिसको if द्वारा निरूपित करते हैं। और if का मान होता है e की घात समाकलन p dy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की घात समाकलन p का मान क्या हो जाएगा? 2 बटा y और गुणा में क्या आ जाएगा? dy। अब 2 बाहर आ जाएगा तो e की घात 2, 1 बटा y का समाकलन क्या हो जाएगा? 1 बटा x का log x, तो 1 बटा y का क्या हो जाएगा? log y। अब यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। हम जानते हैं कि log m की घात n हमारे पास क्या होता है? n log m। तो यहाँ पर n आगे की तरफ 2 है तो ये घात में चला जाएगा और साथ ही साथ e की घात log e बेस पर x का मान जो होता है वो x होता है। यहाँ पर जो फलन होता है उसके बराबर आ जाता है। तो 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? e की घात log y की घात 2 और यहाँ पर log का बेस e है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो x की जगह यहाँ पर y की घात 2 है तो if का मान क्या आ जाएगा? y की घात 2। अब इस अवकल समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है? x में रेखीय अवकल समीकरण है तो इसका हल हो जाएगा x गुणा if बराबर समाकलन q गुणा if गुणा dy और प्लस c क्या होता है? समाकलन नियतांक होता है। तो यहाँ पर if का मान y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x गुणा y स्क्वायर बराबर समाकलन q का मान कितना है? 10y की घात 2, तो 10y की घात 2 गुणा if का मान y की घात 2 dy प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा xy स्क्वायर बराबर 10, तो नियतांक के बाहर आ जाएगा और y की घात 2 गुणा y की घात 2, y की घात 4 और इसका समाकलन क्या हो जाएगा? y की घात 5 बटा 5 और प्लस c। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी x y की घात 2 बराबर 2y की घात 5 प्लस c। अब ये जो वक्र की समीकरण है वो 2 बिंदु 0, 1 और 2 बीटा से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले मैं 0, 1 रखूंगा। एक बिंदु 0, 1 दे रखा है, 1, 2 और बीटा दे रखा है। तो 0, 1 रखूंगा तो x बराबर 0, तो ये वाला पद पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और y बराबर 1 रखूंगा तो इसमें y की जगह 1 रखूंगा, 1 की घात 5 का मान 1 ही होगा तो आ जाएगा 2 प्लस c। तो यहाँ से c का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? -2 और c का मान -2 इसमें रखूंगा तो आ जाएगा x y की घात 2 बराबर 2y की घात 5 -2। अब 2 बीटा इसमें रखूंगा तो x की जगह 2 और y की जगह बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 गुणा बीटा की घात 2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 गुणा y की जगह क्या आ जाएगा? बीटा की घात 5 -2। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 2 बीटा स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊंगा तो समीकरण आ जाएगी 2 बीटा की घात 5 -2 बीटा की घात 2 -2 बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये आ जाएगा बीटा की घात 5 माइनस बीटा की घात 2 -2 बराबर 0। और अगर मैं बीटा की जगह y रख दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? y की घात 5
माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। वाई क्यों रखा? क्योंकि बीटा क्या है, इस समीकरण का हमने मूल मान लिया। बीटा को इस समीकरण का हमने मूल मान लिया। अगर y की जगह बीटा रखूंगा तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो बीटा किस समीकरण का मूल हो जाएगा? y की घात 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब समीकरण चेक करूंगा, y की घात 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, सॉरी माइनस 2 नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पूरी समीकरण में 2 का भाग दिया है, तो 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा, तो ये हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोनों जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो y की घात 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जो कि विकल्प सी में दे रखा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।